सुविधा के नाम पर हमारी विकृत हो रही जीवन शैली के दुष्परिणाम भोग रहा शरीर दर्शन प्रभाजी मसा। पापी की बजाय पाप से करनी चाहिए घृणा, लेकिन हमारा आचरण विपरीत। रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभाजी के सानिध्य में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन। भीलवाड़ा 18 अगस्त। जीवन में सुविधाएं बढ़ने के साथ हमारी जीवन शैली विकृत होती जा रही है। इसके दुष्परिणाम विभिन्न बीमारियों व कष्टों के रूप में हमारा शरीर भोग रहा है। अधिकतर लोगों के लिए जीवन में धर्म का स्थान भी सुविधा के अनुसार हो गया है, यानी समय मिलेगा तो कर लेंगे अन्यथा कोई बात नहीं, जबकि धर्म तो इंसान का प्राण कहा जाता है। धर्महीन जीवन पशु के समान हो जाता है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में शुक्रवार को मुद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमतीजी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा के सानिध्य में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 4 की प्रकार की कथाएं, स्त्री कथा, पुरुष कथा, भक्त भोजन कथा एवं देशराज कथा हमारी धार्मिक क्रियाओं में दोष का कारण बनती है। दोष हट जाए तो जीवन से दुख भी समाप्त हो जाए। ईर्ष्या जैसे दोष जीवन में मुसीबत बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि आज सुविधा के नाम पर नीच बैठकर कार्य करने से लेकर खाने तक की प्रवृत्ति खत्म हो गई है और भोजन बनाने से लेकर भोजन खाने तक सब काम खड़े खड़े हो रहा है। इसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ रही और घुटने जवाब दे रहे हैं। पानी हमेशा नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। भक्त भोजन कथा की चर्चा करते हुए कहा कि हमें सोचना होगा कि हम जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। कई बार नजारा देख ऐसे लगता जैसे इंसान खाने के लिए ही जी रहा हो। साध्वी श्री ने कहा कि हमेशा पापी की बजाय पाप से घृणा करनी चाहिए, लेकिन हम पापी से तो नफरत करते हैं लेकिन स्वयं उन पापों को नहीं छोड़ पाते। ऐसे में पापी के कर्मों की निर्जरा तो हो जाएगी, लेकिन पाप नहीं छोड़ने पर हमें भोगने पड़ेंगे। धर्मसभा में महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने कहा कि जिनवाणी के माध्यम से भगवान महावीर की वाणी व उपदेशों का श्रवण हो रहा है। उन्होंने जैन रामायण का वाचन करते हुए बताया कि किस तरह पवनजी युद्ध में विजय प्राप्त कर लंका के राजा रावण से विदा लेकर अपने राज्य में लौटते हैं। राज्य में लौटने पर उनका जोरदार स्वागत होता है। पिताजी स्वयं उनको लेने आते हैं। वह माता के पास जाते हैं तो माँ भी उनका स्वागत करती है। भोजन करने से पूर्व अपने महल में जाते हैं तो वहां सन्नाटा पसरा होता है और अंजना को नहीं पाकर सेवक से पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है अंजना को वहां से निकाला जा चुका। वह बहुत दुखी होते हैं और उन्हें लगता उनके कारण ही उस अबला को इतना दुख झेलना पड़ रहा। वह सोचते हैं ससुराल से तो निकाल दिया पर मायके में अवश्य उसे शरण मिली होगी। वह अंजना को लेने अपने ससुराल जाने की तैयारी करते हैं। कर्मों की सजा से हमें कोई नहीं बचा सकता। समीक्षा प्रभाजी। धर्मसभा में तत्वचिंतिका साध्वी समीक्षा प्रभाजी मसा ने श्रावक के 12 व्रतों के तहत व्यापार संबंधी अत्याचार कर्मादान की चर्चा करते हुए कहा कि यह हमेशा याद रखें कि हमें सब छोड़ सकते हैं पर हमारे कर्म हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उनके दुष्प्रभाव भोगने ही पड़ेंगे। कर्मों की सजा से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि भूलकर भी शादी के नाम पर बेटी को बेचने या उसकी कमाई से घर चलाने का कार्य नहीं करें। ऐसा पैसा कभी फलदायी नहीं हो सकता। श्रावक श्राविकाओं को उन व्यापार से भी यथासंभव बचना है जो हिंसा की प्रवृत्ति से जुड़े हो या उसे बढ़ाने में सहायक हो। साध्वी श्री ने कहा कि सामने वाले को ठग कर हमें कुछ देर के लिए भले खुश हो जाए, लेकिन उसके परिणाम इस भव में नहीं तो अगले भव में भुगतने ही पड़ेंगे। दूसरों को दुख देने वाले कार्य या व्यापार कभी नहीं करें। धर्मसभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा, सेवाभावी साध्वी दीप्ति प्रभाजी मसा, तरुण तपस्वी साध्वी हिरल प्रभाजी मसा का भी सानिध्य रहा। वैरागन पूजा के शुक्रवार को 5 उपवास की तपस्या रही। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शुक्लेचा ने बताया कि चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8.45 बजे से 10 बजे तक हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव का आगाज 24 को सामूहिक तेला तप से। रूधर केसरी मिश्री मलजीमा सा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम का आगाज 24 अगस्त को सामूहिक तेला तप साधना के साथ होगा। पहले दिन उपवास की तपस्या के साथ सुबह 8.30 बजे से सजोड़ा नवकार महामंत्र का जाप होगा। इसी तरह 25 अगस्त को सामूहिक तेला के तहत बेला तप आराधना 3 सामायिक के साथ सुबह 8.30 बजे से लोगस का जाप होगा। महोत्सव के तहत 26 अगस्त को सामूहिक तेला तप पूर्ण होगा एवं गुरु गुणानुवाद कार्यक्रम होगा। इसी तरह 27 अगस्त को सामूहिक तेला तप पारने के साथ सुबह 8.30 बजे से 65 यंत्र जाप होगा। जन्मोत्सव के तहत 28 अगस्त को सुबह 8.30 बजे से उवसग स्तोत्र जाप एवं 29 अगस्त को सुबह 8.30 बजे से श्री घंटाकर्ण महावीर जाप एवं श्रावक की 12 व्रत प्रतिज्ञा कार्यक्रम होगा। इसी तरह 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाने के साथ गुरु मिश्री गुणानुवाद होगा।
जन्मोत्सव का समापन 31 अगस्त को महाश्रवण वचन से श्री बुद्धमल जी मां सा की जयंती मनाने के साथ होगा। सामूहिक तेला तप साधना के तहत हर घर से कम एक तेला तप अवश्य हो, इसके लिए महासाध्वी इंदु प्रभा जी व अन्य साध्वी वृंद द्वारा प्रेरणा प्रदान की जा रही है। अब तक कई श्रावक श्राविकाएं तेला तप करने की भावना जता चुके हैं।